तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे खुद का हार्डकोर वर्ल्ड। तो आज के हमारे 3 टास्क हो गए। तो पहला टास्क होगा बेसिक टूल्स बनाना, और दूसरा विलेज ढूंढना, और तीसरा घर बनाने के लिए एक अच्छी जगह। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जर्नी को। तो मैं वर्ल्ड ज्वाइन करते ही एक ट्री के पास स्पॉन हुआ, तो मैंने सोचा यहीं से शुरू करते हैं। तो मैंने वुड्स काटे और वुड्स को इकट्ठा किए। तो पेड़ काटने के बाद मेरे पास आ गए थे 6 ओक लॉग्स, और पता नहीं हाथ में कौन सी सूखी पत्तियाँ आ रही थी, तो मैंने उसको वापस से ज़मीन पे लगा दिया। बहुत बेकार अपडेट था वो। तो मैंने लीव्स को काट के सैपलिंग्स इकट्ठा किए, क्योंकि अगर आगे चल के मेरे पास वुड ना हो और आसपास कहीं पेड़ भी ना हो तो मैं खुद से पेड़ उगा सकूं। तो उसके बाद मैंने लॉक्स के कुछ प्लैंक्स बनाए, और प्लैंक्स बनाने के बाद मैंने बनाया सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल और कुछ स्टिक्स। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करके एक वुडन पिकैक्स बनाई, और फिर मैं डायरेक्ट डिग डाउन करके स्टोन्स इकट्ठा करने गया स्टोन के टूल्स और फर्नेस बनाने के लिए, क्योंकि स्टोन के टूल्स वुडन टूल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, ज़्यादा फास्ट होते हैं, और उनकी लाइफ स्पैन भी बहुत तगड़ी होती है। और मैंने सोचा स्टोन जमा करने जा ही रहा हूँ तो फर्नेस के लिए भी स्टोन लेके आता हूँ। तो मैंने 19 स्टोन्स लेके आए और उसके स्वॉर्ड, पिकैक्स, एक्स, शवल क्राफ्ट कर लिया। मगर हो बनाने के लिए स्टिक्स की कमी पड़ गई, तो मैंने वापस से स्टिक्स बनाया और फर्नेस और हो बना के हो गया मेरा सब सामान रेडी। क्राफ्टिंग टेबल तोड़ा, अरे टूट। तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल तोड़ा, फिर मैंने आगे का सफ़र तय करना शुरू कर दिया। तो मेरे को आगे दिखा एक स्प्रूस बायोम, तो मैं सोचा कि जाके स्प्रूस सैपलिंग ले लेता हूँ, क्योंकि स्प्रूस से बने हुए बिल्ड्स एकदम एस्थेटिक और मेडिवल लगते हैं। तो मेरे को रास्ते में कुछ शुगर केन दिखे, तो मैंने शुगर केन को कलेक्ट किया और मॉब्स को मार के खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो अब मैंने स्प्रूस के लॉग्स और सैपलिंग्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए। तो पूरा पेड़ काटने के बाद आ गए थे हमारे पास 2 सैपलिंग्स। हाँ, 2 सैपलिंग्स, कोई बात नहीं, 2 सैपलिंग्स हम पूरा जंगल खड़ा कर सकते हैं। तो मैंने वापस से शुरू कर दी अपनी जर्नी, और रास्ते में मेरे को जितने मॉब्स दिख रहे थे उनसे सब खाना इकट्ठा किया, और विलेज की तलाश के लिए निकल गया मैं। तो रास्ते में मेरे को मेरा वही पेड़ दिखा, तो मैंने वहाँ से एक आध सैपलिंग और ले लिए, और मैं आगे की जर्नी और कंटिन्यू करता गया। तो मैं यहाँ वहाँ भटकता रहा, विलेज ढूंढता रहा, लेकिन अब तक विलेज मेरे को मिली नहीं। तो जैसे ही मैंने भूख के कारण खाने को हॉट बार में निकाला, तो मेरे को दिखी एक बड़ी सी केव। तो वहाँ पे मैं आयरन देखने लगा, लेकिन मेरे को आयरन तो नहीं मिला। तो मैं बर्च का पेड़ काटा, क्योंकि जो बर्च के प्लैंक्स है वो बिल्ड्स के अंदर फ्लोरिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो मैं केव में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, तो मैंने सोचा भाड़ में गया ये बर्च का पेड़, पहले चलते हैं केव के अंदर। तो पहले मैंने ऊपर से केव को देखा, तो अंदर मेरे को कुछ सारे कॉपर्स दिखे। तो सोचा कि जो न्यू कॉपर अपडेट आया है उसके अंदर कॉपर का आर्मर्स आए हैं। तो सोचा कि अगर आयरन नहीं तो कम से कम कॉपर के आर्मर सही। जब तक आयरन नहीं मिलता तब तक हम लोग को कॉपर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैं इधर नीचे पानी में कूदा और वाटर फ्लो को चालू कर दिया, ताकि मैं केव के अंदर नीचे सेफली जा सकूं। तो मैं नीचे उतरा और कॉपर की तलाश के लिए निकल गया। तो केव में जाके मैंने कॉपर्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिए। मैंने टावर अप करने के लिए और ब्रिजिंग करने के लिए बर्च के लॉग्स को प्लैंक्स में कन्वर्ट कर दिया, और मैं फिर निकल पड़ा कॉपर को माइन करने के लिए। तो जब मैं कॉपर माइन कर रहा था तो मेरे को जॉम्बी की आवाज़ आई पीछे से। तो जॉम्बी मेरे तरफ आ रहा था और वो पूरा चेन मेल आर्मर के अंदर था। तो मैंने उसको मार दिया और उसने ड्रॉप किया चेन मेल के लेगिंग्स और चेन मेल के बूट्स, जो कि मैंने पहन लिए और हेल्थ फुल करने लगा मैं। तो मैं सोचा कि चंद कॉपर माइन करने के बाद केव को एक्सप्लोर करते हैं और आयरन ढूंढते हैं। तो जैसे मैं केव को एक्सप्लोर करना स्टार्ट ही किया था, मेरा सामना होता है 2 स्केलेटन से। तो लग रहा था मुझे इनसे डर।
तो मैं फटाफट वहाँ से भाग गया। तो मेरे को फिर एक ज़ॉम्बी की आवाज़ आने लगी। तो मैंने स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ा और देखा तो ज़ॉम्बी पूरा आयरन आर्मर के अंदर आया है। तो मैं सोचा कि इसको मारूं तो शायद मेरे को कुछ आयरन का पीस मिल जाए, लेकिन नहीं, इसको मारने के बाद रॉटन फ्लैश तक नसीब नहीं हुआ। तो मैंने अपनी हेल्थ फुल की और इन्वेंट्री चेक किया कि आयरन का सही में आर्मर मिला है या नहीं। तो बिल्कुल नहीं मिला। तो मैं स्केलेटन्स को देख के वापस आयरन माइन करने के लिए आ गया। तो बाद में मैंने जब इन्वेंट्री खोल के चेक किया तो मेरे पास इनफ कॉपर्स आ चुके थे जिससे मैं पूरा टूल्स और आर्मर बना सकूं। तो मैंने और टावर अप करने के लिए स्प्रूस के लॉक्स को प्लैंक्स में कन्वर्ट कर दिया कि अगर मेरे को ब्लॉक्स की कमी पड़े तो मैं स्प्रूस के प्लैंक से भी टावर अप कर सकूं। तो मैंने टावर अप करना स्टार्ट किया और ऊपर पहुंच के मैंने चालू की अपनी वापस जर्नी। मैं आगे जा ही रहा था तो मेरे को दिखा ये स्नो बायोम। तो सोचा कि यहाँ पे स्नो विलेज हो सकता है। तो यहाँ पे आगे मैं थोड़ा चलते गया लेकिन मेरे को विलेज का नामो निशान नहीं दिख रहा था। तो मैंने बाद में क्राफ्ट किया एक बर्च का बोट और यहाँ से मैं कल्टी खा गया। सच बोलूँ तो मेरे को आइस के ऊपर बोट करना बिल्कुल नहीं आता और मैं यहाँ पे बहुत हग रहा था जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो मैं वाटर के ऊपर वापस आ गया और विलेज की तलाश के लिए वापस निकल गया। यहाँ पे मेरे को फ्लैट सा एरिया दिखा तो मेरे को इस एरिया से उम्मीद थी कि यहाँ पे विलेज मिल सकता है। तो मैं बोट से उतरा और मैं इस बोट को तोड़ने लगा। मुझको सामने दो गाय दिखी। तो बढ़ते हुए खाने की कमी के कारण मैंने उनको मार दिया और फूड इकट्ठा कर लिया। और फूड जमा करने के बाद मैंने वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी विलेज ढूंढने की। यहाँ रात हो रही थी और विलेज मिलने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने तय किया कि 3 शीप्स को ढूंढते, उनको मार के एक बेड बना के सो जाते हैं। लेकिन शीप्स भी मिलने का नाम नहीं ले रही थी। अंधेरा हो चुका था और मेरे को मेरी मौत में नज़दीक आते हुए दिख रही थी। तो मैंने सोचा सेटिंग्स को ऑन करता हूँ और रेंडर डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ ताकि अगर विलेज हमारे दूर हो तो हमको दूर से ही विलेज दिख जाए। रेंडर डिस्टेंस बढ़ाने की वजह से मेरा फ़ोन बहुत लैग मार रहा था। तो अब मैं विलेज ढूंढ रहा था और कई मॉब्स का सामना कर रहा था। तो मैं इतने सारे हॉस्टाइल मॉब से बचकर इतना आगे आ गया था और मेरे को सामने दिख रही थी विलेज। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सेटिंग ऑन करके रेंडर डिस्टेंस कम कर लेता हूँ ताकि मेरा लैग कम हो जाए। तो रेंडर डिस्टेंस कम करके मैं विलेज की तरफ दौड़ के गया। मेरे को सामने ब्लैक स्मिथ दिख रहा था मगर मैंने सोचा रात हो गई है तो पहले सो जाता हूँ। तो जैसे ही मैं विलेज के अंदर आया मैं देख के शॉक हो गया, हैरान हो गया कि यहाँ पे दो दो ब्लैक स्मिथ है। तो मैं थोड़ा फ्लेक्स करने लगा। देखो भाई मेरे को मिला 2 ब्लैक स्मिथ। लेकिन मैंने पहले तय किया कि मैं पहले सो जाता हूँ, उसके बाद ब्लैक स्मिथ विजिट करते हैं। A few moments later. मैं उठने के बाद तुरंत ब्लैक स्मिथ लूटने के लिए चला गया मगर मैं सोच रहा था कि कौन से ब्लैक स्मिथ में जाऊँ। तो मैं ये ब्लैक स्मिथ में चला गया। तो मैं पहले ब्लैक स्मिथ के अंदर लूटने गया तो मेरे को मिले कुछ आयरन्स और 2 आयरन के स्वॉर्ड और आयरन की लेगिंग्स। तो मैंने अपना कूड़ा इस चेस्ट के अंदर भर दिया जो कि मेरा कुछ काम का नहीं था और उसके बाद मैंने इस चेस्ट को पूरा लूट लिया। उसके बाद मैंने पहन लिया आयरन के लेगिंग्स और चले गया दूसरे ब्लैक स्मिथ को लूटने के लिए। तो मेरे को सामने एक स्पाइडर दिखा तो सोचा उससे पंगा ले लेता हूँ और उसको मार दिया मैंने। तो दूसरा चेस्ट दिखा तो उसके अंदर कुछ ब्रेड्स, आयरन का हेलमेट और एक और आयरन का स्वॉर्ड था। पता नहीं 3 आयरन के स्वॉर्ड से क्या करूँगा मैं।
तो मैंने पूरी चेस्ट लूटने के बाद आयरन का हेलमेट इक्विप कर लिया और मैं निकल गया पूरा विलेज लूटने के लिए। तो जैसे ही मैं विलेज लूटने के लिए जा रहा था तो मेरे को दिखा एक घर जो कि लावा पूल के बीचों बीच बना हुआ था। कितना बदनसीब होगा वो विलेजर। तो उसके बाद मैं अपने रास्ते चले गया। फिर मेरे को सामने दिखा एक आयरन गोलम। तो मैंने सोचा तो इसको मार के उसका आयरन ले लेते हैं, मगर उससे पहले मैंने अपनी हंगर बढ़ाई ब्रेड खाकर। फिर मैं चला गया आयरन गोलम को मारने के लिए। तो मैंने उसको पहले एक क्रेट मारी, फिर उसके बाद थोड़ा दूर भाग के स्प्रूस प्लैंक से 3 ब्लॉक टावर अप कर लिया। अब वो आयरन गोलम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मैंने आयरन लेने की प्रक्रिया चालू करी। आयरन गोलम को मारने के बाद मेरे को थोड़ा आयरन मिल गया और फिर मेरे को सामने दिखा हे बेल। तो मैंने हे बेल को तोड़ के कलेक्ट कर लिया। तो मेरे को विलेज लूट के इतना कुछ खास सामान मिला नहीं, तो मैंने फ्लैट एरिया की तलाश करी और मेरे को ये एक फ्लैट एरिया मिला जहाँ पे मैं अपना बेस बना सकता हूँ। उसके बाद मैंने एक चेस्ट क्राफ्ट किया। फर्नेस और चेस्ट प्लेस करके चेस्ट में मैंने अपना सारा सामान रख दिया हे बेल्स को छोड़ के। फिर मैंने हे बेल्स से वीट बनाए और वीट के मैंने ब्रेड्स बनाए। ब्रेड बनाने के बाद मैंने चेस्ट में से थोड़ा आयरन लिया और मैंने वो आयरन की आयरन पिकैक्स और एक बकेट बना ली। उसके बाद मैंने बकेट के अंदर पानी भर के लाया। फिर मेरे को सामने दिखा एक विलेजर जो कि इन्फिनिटी की बुक बेच रहा था। तो आज के लिए इतना ही एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो। तो मैं विदा लेता हूँ ब्रेड खाकर।